जो चोरी करेगा उसको सजा मिलेगा। इलेक्शन खत्म हो जाए ना, कुछ याद नहीं आया 5 साल तक, सब मुद्दे भूल जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए ऐसे नौटंकियां कर रहे हैं और वो वैसे भी नौटंकीबाज हैं। चोर का दाढ़ी में तिनका, और यहाँ तिनका नहीं पूरा बांस घुसा हुआ है। केजरीवाल जी दिल्ली के लिए काम किया उन्होंने, हम कैसे केजरीवाल बुरा कहते थे। दिल्ली के लिए काम किया उन लोग, केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम किया, बहुत काम किया। दुर्गे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, तो एक दिन तो कटना है ही, तो वो कटने का नंबर आने वाला है। उग्रही अंत न होई निबाहु और काल नेमी जमी रामन राहु। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। हम बात करें आज हम अगर आए हैं कि जिस मुद्दे को कवर करने दिल्ली की जनता के बीच में, वो मुद्दा है अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल को आज फिर ईडी ने बुलाया था और ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि मैं ईडी के सामने पेश नहीं हुआ, पर हाँ ईडी के समक्ष जो भी मदद चाहिए होगी मैं ज़रूर कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। तो अगर हम बात करें उनके मंत्रियों की, तो उनके मंत्रियों का भी यही कहना है कि ईडी से जो सवाल पूछे गए थे उस पर ईडी का कभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल से उनके क्या सवाल हैं। इस पर ही हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। पेश तो होना चाहिए ना, पेश होने में क्या दिक्कत है उनको। जब उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है तो पेश तो होना चाहिए। सामने सामने तो कन्फेस तो करो ना, आपको पूछो, वजह पूछो, क्या वजह है क्या नहीं है, क्या उनके ऊपर इल्जाम लगाए क्या नहीं लगाए, तो पेश तो होना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि वो ये सब इसलिए हो रहा है कि ठीक चुनाव से पहले ये सब ईडी और सीबीआई इतना एक्टिव इसलिए हो गए ताकि उनको चुनाव में दिक्कत हो सके और चुनाव में प्रचार ना कर सकें। हाँ, ये तो बात थोड़ी सी है जानना, ये बस में जो है ये इलेक्शन टाइम पे इतना ऐसा क्यों हो रहा है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। 2 महीने पहले भी हो सकता था, 6 महीने पहले भी हो सकता था। अब इलेक्शन मिल जाएगा तो ये चीज इनको इस टाइम पे क्यों याद आती है। इलेक्शन खत्म हो जाए ना, कुछ याद नहीं आया 5 साल तक, सब मुद्दे भूल जाएंगे। जब इलेक्शन नजदीक आएंगे ना तो फिर ढूंढनी शुरू करेंगे, फाइलें ढूंढनी शुरू करेंगे, किस किस को अंदर करना है, किसको बाहर करना है। तो ये तो बात है, इलेक्शन टाइम में क्यों ये चीज याद आ रही है। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, क्या जेल से सरकार चलाएंगे? जिस हिसाब का उनको लग रहा है कि उन्होंने कहा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें जेल से सरकार चलानी पड़े। नहीं, केजरीवाल जी दिल्ली के लिए काम किया उन्होंने, हम कैसे केजरीवाल बुरा कहते थे। दिल्ली के लिए काम किया उन लोग, केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम किया, बहुत काम किया है। जितना काम उन्होंने 9 साल के शासन में किया है तो शायद कांग्रेस ने नहीं करा, कांग्रेस 15 साल भी नहीं कर पाई। केजरीवाल ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी दिल्ली की जनता केजरीवाल को चाहती है और आज आप दिल्ली में इलेक्शन करा लीजिए, केजरीवाल भी वापस आ जाएंगे, हर हाल में आ जाएंगे वापस। केजरीवाल वापस आ जाएंगे, दिल्ली में आ जाएंगे, दिल्ली में उन्होंने काम किया। मांग उठती है और जिस हिसाब से घोटालों में नाम आते हैं, फिर उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, पीछे किसको लेके आओगे। कांग्रेस इनसे भ्रष्ट थी, कांग्रेस को तो बिल्कुल जीरो पे है। कांग्रेस आज से टाइम में कोई भ्रष्ट जब भी कांग्रेस जीरो पाई है। और बीजेपी 25 साल से भूखे बैठी है सत्ता की। बीजेपी 15 साल से एमसीडी में थी, एमसीडी में क्या लग रखा था बीजेपी एमसीडी के अंदर, तो इसमें कोई चेहरा ही, अच्छा बीजेपी उसको चेहरा ही नहीं मुख्यमंत्री का। अब जो उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था बीजेपी ढूंढती रहेगी, इनको मुख्यमंत्री नहीं मिला, कोई पूरी पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं मिला। तो केजरीवाल के सामने कोई मुख्यमंत्री टक्कर है नहीं, किसको बनाओगे आप। बीजेपी से बता दो आप इसको मुख्यमंत्री बनाओगे। बीजेपी के पास तो कोई केजरीवाल है ना, कांग्रेस के पास है। अजय मकन भी मुख्यमंत्री बनने के लिए सामने आए थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए इनके सामने। तो दिल्ली में तो वो केजरीवाल ने काम किए हैं, दिल्ली में मजबूत है, दिल्ली में केजरीवाल नहीं हार सकते। देखिए, चोर का दाढ़ी में तिनका, और यहाँ तिनका नहीं पूरा बांस घुसा हुआ है। ये दिल्ली का माने नागरिकों का पॉकेट काट के और जितना अपना घर खड़ा किए हैं, शीश महल तैयार किए हैं, करोड़ों का जो है घर जो है ना, करोड़ों अरबों खरबों का घर बना लिए हैं और करोड़ों रुपया का टॉयलेट बाथरूम जाते हैं। इतना रईसी तो कभी उनको जीवन में मिला नहीं था। और ये डर एक तो घुस गया है कि इतना चोरी किया हूँ, इसको छुपाऊंगा कहाँ। तो इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, वो चोरी करके जाएंगे कहाँ। न्यायपालिका से बच करके कहीं नहीं जाओगे बाबू। हाथ ऊपर उठा करके सरेंडर कर दो, इसी में भलाई है। चोरी कर करके जो रखे हो ना, मोदी सरकार कह दिया है, ये मोदी की सरकार है। पहले बात जान लो कि एक एक पाई का हिसाब यहाँ का जनता को देना होगा, यहाँ का नागरिकों को देना होगा। जितना भी चोरी कर करके आप डकार नहीं सकते, उसको हजम नहीं कर सकते। आपका मुंह में हलक में हाथ डाल के मोदी की सरकार जो है ना, एक एक पाई खींच लेगा, ले लेगा, और इस देश का जनता को जो है ना हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका बयान आया है कि जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ बार ईडी और सीबीआई लग जाती है, और जब चुनाव से ठीक पहले ईडी सीबीआई लगा के ये लोगों को भ्रमित करते हैं, और फिर जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर अपना ये डंका बजा के निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चोरी करेगा उसको सजा मिलेगा, सीधी सी बात है। और ईडी सीबीआई कोई सड़क छाप नहीं है, वो इतना बड़ा मतलब ये एक डिपार्टमेंट है जो कि पूरा माने भारत देश को चला रही है। वो माने हर तरह से साबुत और प्रोवाइड सब कुछ जो है एविडेंस लेकर के चलती है। और आपको ऐसे नहीं झूठ मूठ का आपको नहीं पकड़ रहा है। आप चोरी किए हो ना, आपको डर है ना,
आप क्यों नहीं जा रहे हो, सरेंडर हो रहे हो? आप चोरी कर करके और सोच रहे हो कि हम छुप जाएंगे, हम बच जाएंगे। तो मोदी सरकार में मुमकिन नहीं है। मोदी सरकार बोल दिए हैं, मोदी जी बोल दिए हैं कि आप चोरी कर करके जो रखे हो छुपा करके, एक कागज का टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है। और जो है एक एक रुपया का हिसाब इस देश का जनता को आपको देना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि आप जो है सरेंडर कर लो हाथ उठा करके, और अपना जितना चुराए हो सब ला करके दे दो। भी अगर ये इनकी जेल जाने की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि जब ये जेल जाएंगे तो अपने पीछे मुख्यमंत्री का दावेदार किसको रखेंगे? क्योंकि अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन है, उनके पास भी समन पहुंच रहा है। तो वो अपने जेल जाने से पहले ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री की दावेदार होंगी? ऐसा सवाल ही नहीं है, ये कोई मतलब थोड़ी है। परिवारवाद तो खत्म करना चाहिए इस देश से। और सबसे पहले तो उनको जो है ना, ये चोरी किए है ना, और उनको सबूत उबूत सब ईडी और जो सीबीआई दे रही है, उनको पकड़ने अरेस्ट करने की ये व्यवस्था कर दी गई है। क्यों चोरी डकैती कर लिए हैं, इस देश का पॉकेट काट लिए हैं, तो उनको खुद अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो आप किसका किसका बोल रहे हैं ना, देखिए इन लोग जो है ना, आज का ये नहीं है, ये उसी समय जो जब इनका सरकार थी, मायावती ये अखिलेश का कंप्लेन किया, अखिलेश जी का कंप्लेन जो है मायावती की, और मायावती की कंप्लेन अखिलेश जी की है। ये पंजाब में जो है बादल जी का जो है पार्टी है, वो कंप्लेन किए इस पर, कांग्रेस कंप्लेन किया इस पर। तो ये इन्हीं लोग का आपस में एक दूसरे का कंप्लेन है ये कोई। और वहां मुंबई में देखिए, ये उद्धव ठाकरे जी का कंप्लेन किए हैं, वो शरद पवार किए उद्धव ठाकरे। तो इन लोग दोनों को उसी समय से कंप्लेन किया हुआ। ये मोदी की सरकार इसमें कुछ नहीं किया है, उसी का जांच बैठा है। और जांच के बाद जो है ना, ये मोदी की सरकार में उनको प्रूफ और एविडेंस मिल गया, उसी आधार पर इनको पकड़ धकड़ चल रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में जिस हिसाब से उनका नाम निकल रहा शराब घोटाले में, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ईडी से उन्होंने कई सवाल पूछे थे कि वो किस बिहाफ पर बुला रहे हैं, पर ईडी ने अभी तक जवाब नहीं दे पाई। तो अरविंद केजरीवाल के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ईडी और सीबीआई की तरफ से फरमान है, ऐसा लग रहा है भाजपा की तरफ से फरमान आया। देखिए ऐसा है ना कि ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है ना, कि बहुत सारा बात अगर डिस्क्लोज कर देती है ना, तो बहुत सारा मुजरिम बच के निकल के भाग जाएंगे। और उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, जिससे कि बहुत सारा बात जो है सीक्रेसी रखी जाती है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो उसको जो है ना, ये जो है ना, अपना जो बोलने के लिए पैसा थोड़ी लगता है, हो कर करके जो बोले, जो पब्लिक को। अब जो है ना, इनका ढक्कन खुल चुका है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, उघ्र ही अंत न होई निबाहु, और काल नेमी जिमि रावण राहु। काल नेमी का भी ढक्कन खुल गया था, वो बहुत राम राम कर करके राम कर रहा था, ये भगवा गेरुआ वस्त्र पहन करके, लेकिन उसका ढक्कन खुल गया कि वो साधु नहीं, वो राक्षस है। वैसे ही राहु जो है ना, देवता का रूप धर करके अमृत पीने के लिए दौड़ गया था, उसका भी भेद खुल गया कि वो देवता नहीं राक्षस है। वैसे ही रावण त्रिलोक विजयी था, उसको भी लोग जो है ना, देवता और भगवान समझते थे, उसको प्रणाम करते थे, उसको पूजा करते थे। तो उसका भी भेद खुल गया कि ये तो मामूली चोर है, और ये जो है ना, माता सीता को हरण करके लाया है, और ये राक्षस है। वैसे ही इन सब भ्रष्टाचारियों का, इन सब का जितना चोर माने ठगबंधन गठबंधन जो है, घमंडिया है, जो चोरी किया है, उनका भेद खुल चुका है। अब मोदी की सरकार में इनको कोई भी बकसने के मुंड में नहीं है, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो केजरीवाल को अपने आप को बचाने के लिए ऐसे नौटंकियां कर रहे हैं, और वो वैसे भी नौटंकीबाज हैं। नौटंकीबाज हैं, बिल्कुल नौटंकीबाज हैं, नौटंकी करते रहेंगे। और उनको तो इसमें अवार्ड मिला हुआ है नौटंकी करने के लिए, कि अवार्ड मिला हुआ, जैसे वो देते ना, पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को अवार्ड दिए, फिर सत्येंद्र जैन को दिए, फिर संजय सिंह को दिए। तो ये सब अवार्ड के हकदार थे, सब जेलों में बैठे हुए है ना, उनकी जमानत हो नहीं रही है, बेल मिल नहीं रही है उन्हें। तो अब इनका भी नंबर है, कब तक बचेंगे? कहते हैं ना, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, तो एक दिन तो कटना है ही। तो वो कटने का नंबर आने वाला है। और ये उससे खाली इनको क्या है, इनको लग रहा है कि 7 जमानतें, 7 तक, मतलब 7 की गिनती गिन रही है कि 7 तक कब तक ईडी को मैं ना बोल सकता हूँ। उसके बाद तो कानूनी कार्रवाई होगी, सीधा ईडी इनके घर पे ही जाएगी, इनको गिरफ्तार करके लाएगी। अभी तो सम्मान से बुला रही है, आ नहीं रहे, फिर वो कोर्ट से आदेश लेगी, कोर्ट के आदेश के बाद में इनको पकड़ के लाएगी, रगड़ेगी, फिर
वो तो या तो आप वैसे मान जाओ, नहीं तो रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए ईडी अभी अब जो चुनाव होने वाले हैं वो लोकसभा के होने वाले हैं और उसके लिए अभी 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो उस 3 महीने से पहले इनके लिए समन आ रहे हैं और वो भी ईडी और सीबीआई दे रही है, ना कि मोदी सरकार दे रही है। मोदी सरकार तो नहीं दे रही, ईडी और सीबीआई दे रही है। अब वो जब ईडी और सीबीआई दे रही है तो कभी भी दे सकती है। उन्होंने तो इसका शराब घोटाले में जो कार्रवाई करनी है उसका सबूत चाहिए उन्हें कि भाई शराब घोटाले में कौन कौन शामिल है और किस किस ने घोटाला करा है और वो फंड कहाँ लगा है। ये बताओ, आप पंजाब के इलेक्शन में लगा है या आप और जगह में उत्तराखंड के इलेक्शन में लगा है, ये कहाँ कहाँ आपने पैसा बांटा है। वो पैसा लोगों का, जनता का टैक्स का पैसा है, वो आपने ऐसे ही लुटा दिया फ्री फंड में। अपने आप तो 52 करोड़ का शीश महल बना दिया, उसमें कहा जी अब मैं सीधा प्रधानमंत्री की छलांग लगाऊंगा। और उन्होंने आते ही पहले भी देखा था आपने, 434 पे लड़े थे, हुआ क्या था, 4 सीटें निकली, 430 पे उनकी जमानत जब्त हो गई। अभी भी देखिए ना, ये 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, उसमें उनकी 217 सीटों में जमानत जब्त हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने फ्री की रेवड़ियां लोगों को अब रास नहीं आ रही है, वो फ्री की रेवड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब देखिए अब क्या होता है उनका हाल, वो जाने का नंबर है। अब देखो सारी बट गई है ना, अब बट गई है। अब वो तो सीबीआई और ईडीआई निकाल रही है कि कहाँ कहाँ बांटी है तुमने फ्री का, तो वो फ्री का सामान वापस करवाने के लिए जेल तैयार है।